जुड़ते जाइए सभी। क्लास स्टार्ट हो गई है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम जीके पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम जीके पर। जुड़ते जाइए सभी, क्लास स्टार्ट हो गई है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जुड़ते जाइए सभी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम जीके पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। लाइव क्लास रेलवे और एसएससी के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जीके जीएस की आप लाइव क्लास में हैं। जीके का ये क्वेश्चन सेशन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बुला लीजिए सबको, जल्दी से जल्दी बुला लीजिए, जिससे हम शुरू से सारे क्वेश्चंस एक साथ कवर कर सकें। गुड इवनिंग संध्या, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम जीके पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। जुड़ते जाइए सभी। सभी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। कमेंट करके बतला दीजिए सभी। स्वागत है आप सभी का, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी प्रकार की। जुड़ते जाइए सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम जीके पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। जुड़ते जाइए सभी, जुड़ते जाइए। ठीक है, सब ऑडियो क्लियर है तो शुरू करें क्लास। रेडी हैं सभी, तैयार हैं? स्टार्ट किया जाए क्लास के लिए। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। तो नंबर 1 प्रश्न स्क्रीन पर है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ में समाप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा गया है? लाल किले में, सबसे पहला प्रश्न है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? राइट आंसर क्या है? सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बतलाइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? राइट आंसर क्या है? सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। चलिए, आवाज तो मेरी तरफ से सही है, ओके है। आप बताइए इस पहले प्रश्न का क्या उत्तर होगा। सभी को मेरी आवाज साफ आ रही है, ऑडियो क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? सब कुछ सही है, कोई टेंशन तो नहीं है ना? आवाज तो मेरी तरफ से सही है, ओके है। आप बताइए इस पहले प्रश्न का क्या उत्तर होगा। सभी को मेरी आवाज साफ आ रही है, ऑडियो क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? सब कुछ सही है, कोई टेंशन तो नहीं है ना? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ में समाप्त हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके पतन के साथ में लाल किले में मुगल अस्तित्व जो है वह समाप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा। जिसके भी गलत हों सही करते जाइएगा। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? इनमें से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के अस्तित्व को समाप्त कर दिया? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव
द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। राइट आंसर क्या है? संध्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये संधि थी बेसिन की संधि। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी संधि थी? तो यह बेसिन की संधि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपसे यहां पर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, पानीपत में मराठे पराजित हुए, इसका मुख्य कारण क्या था? पानीपत का जो युद्ध था उसमें मराठे पराजित हुए, इसका मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर क्या था? पानीपत में मराठाओं के पराजित होने का मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पानीपत में मराठाओं के पराजित होने का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है मराठे जो हैं शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यही मुख्य कारण था कि पानीपत के युद्ध में जो है मराठा पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइएगा। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा गया है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी जो है वह लाहौर थी, किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी जो है लाहौर थी, किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है? कौन सा नगर उनकी धार्मिक राजधानी था? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो उनकी धार्मिक राजधानी जो है वह थी अमृतसर। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अमृतसर उनकी धार्मिक राजधानी थी रणजीत सिंह की। राइट आंसर है प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नाना साहिब के नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध था? सही उत्तर क्या है? नाना साहिब के नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध था? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? नाना साहिब के नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो नाना साहिब के नाम से जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? तो बालाजी बाजीराव प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? कौन सा वह गवर्नर जनरल था जिसने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए, कौन है वह जिसने बड़े सम्मान के साथ रणजीत सिंह जी का स्वागत किया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो रणजीत सिंह का स्वागत बड़े सम्मान के साथ में किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। तो किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो विलियम बेंटिक प्रश्न का सही उत्तर है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास रोज होती है, आप पर डे आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा जो है यह कहाँ पर स्थित है?
राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या है? गुड इवनिंग शहनाज, गुड इवनिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बड़ा इमामबाड़ा जो है यह लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। गौरव शर्मा, संध्या, सैफी जी। राइट आंसर। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? वीडियो को शेयर करते चलिए। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? सही उत्तर क्या है? लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, सपोर्ट करिए चैनल का, हमारा करिए, आपके सहयोग से ही सब है। तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ जी को। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ जी को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिख सेना इनमें से क्या कहलाती थी? सिख सेना इनमें से क्या कहलाती थी? राइट आंसर क्या है? सिख सेना इनमें से क्या कहलाती थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिख सेना इनमें से क्या कहलाती थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सिख सेना इनमें से क्या कहलाती थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। तो सिख सेना को खालसा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर खालसा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह इनमें से कौन था? बहादुर शाह इनमें से कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह इनमें से कौन था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। बहादुर शाह इनमें से कौन था? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न का? बहादुर शाह इनमें से कौन था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सही करते जाइए, शेयर करते जाइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। बहुत बढ़िया, अमन मौर्य, अमित कुमार, राहुल रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? राइट आंसर क्या है? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है यह कहाँ पर स्थापित की थी? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है यह कहाँ पर स्थापित की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है यह सूरत में स्थापित की थी। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? इनमें से कौन सी घटना थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल सूबे को किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए?
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यह है बक्सर की लड़ाई 1764। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई 1764 प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या है? अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर अपने व्यापार जो स्थापित किए उसका सही कालानुक्रम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? अंग्रेजों ने अपने व्यापार केंद्र इन स्थानों पर स्थापित किए, इसका सही कालानुक्रम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही है, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर राइट आंसर है सबसे पहले सूरत में स्थापित हुआ, फिर उसके बाद मद्रास में स्थापित हुआ, फिर बम्बई में स्थापित हुआ, फिर कलकत्ता में स्थापित हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? इनमें से भारत में फ्रेंच बस्ती कौन सी नहीं है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। इनमें से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है, ऑप्शन नंबर गोवा। गोवा जो है ये फ्रांसीसियों की बस्ती नहीं, पुर्तगालियों की बस्ती थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? राइट आंसर क्या है? पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है चलिए देख लेते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? क्या उत्तर हो जाएगा? भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गौरव शर्मा, शहनाज, संध्या, अमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जो है यह जाता है पुर्तगालियों को। राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों को, सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा है क्या संध्या? बारिश तो यहाँ पे भी है खतरनाक। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती का नाम बतलाइए। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती का नाम
क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती का नाम क्या था या क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कौन थी? सही उत्तर क्या है राइट आंसर प्रश्न के लिए? अमित कुमार, संध्या, सैफी जी, शर्मा जी, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती है पौंडीचेरी। क्या हो जाएगा? पौंडीचेरी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती का नाम क्या है? पौंडीचेरी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। क्वेश्चन आपसे सामने है, पूछा गया है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 1664 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1664 में। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज इनमें से कौन सा है? क्या उत्तर हो जाएगा? भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, इसका नाम है रेड ड्रैगन। क्या उत्तर हो जाएगा? रेड ड्रैगन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कौन सा वह राजा था? किस राजा के प्रदेश में? कौन से राजा के प्रदेश में? बताइए, इसमें से कौन से प्रदेश में अंग्रेजों ने अपने पहले दुर्ग का निर्माण किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ जी, चलिए बताइए। कौन से चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये था राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, कौन से राजा के प्रदेश में? तो ऑप्शन नंबर कोचीन, कोचीन प्रदेश में सबसे पहला दुर्ग बनाया था अंग्रेजों ने। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए कोचीन प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? अंग्रेजों के द्वारा स्थापित पहला व्यापार केंद्र इसमें से कौन सा था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? अंग्रेजों के द्वारा स्थापित पहला व्यापार केंद्र कौन सा था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? अंग्रेजों के द्वारा स्थापित पहला व्यापार केंद्र इनमें से कौन सा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र जो है यह था सूरत। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पहला व्यापार केंद्र अंग्रेजों के द्वारा स्थापित जो था वह था सूरत। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? इनमें से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? राइट आंसर क्या है? इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों का मुख्यालय इनमें से कौन सा शहर था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पुर्तगालियों का मुख्यालय
इनमें से कौन सा शहर था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा शहर। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोवा शहर। अंकित पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? निम्न में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? सही उत्तर क्या है? तो यहां पर राइट आंसर है, इसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकुर्क प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज इसमें से किसने की थी? कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। वास्को डी गामा ने कैप ऑफ गुड होप के रास्ते, हाँ बिल्कुल, एक एप्पल के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में जो दुर्ग बनाया गया था उस दुर्ग का नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलें, अपने अपने ग्रुप में लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें जिससे रोज़ की क्लास में आप आ सकें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो इस दुर्ग का नाम है फोर्ट विलियम दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फोर्ट विलियम दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर इनमें से कौन था? भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर इनमें से कौन था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या है? तो भारत में पुर्तगाली सत्ता की नींव, वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर था, यह था अल्बुकुर्क। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह था अल्बुकुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। बताइए, ब्रिटिशों को फ्रांसीसी चुनौती का अंत इनमें से कैसे हुआ? ब्रिटिशों को फ्रांसीसी चुनौती का अंत इनमें से किसके साथ में हुआ? राइट आंसर क्या है? ब्रिटिशों को फ्रांसीसी चुनौती का अंत इनमें से किसके साथ में हुआ? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वॉन्डी वॉश के युद्ध के साथ। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। वॉन्डी वॉश के युद्ध के साथ में ब्रिटिशों का फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से शहर उनके साथ प्रतिष्ठानों के संबंध में व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए? बताइए, इनमें से कोई एक जोड़ा गलत है जो उस शहर के संबंधित व्यक्तियों से मैच नहीं करता है। आपको बताना है वो गलत जोड़ा कौन सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलत जोड़ा इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? गलत जोड़ा इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? गलत जोड़ा इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कलकत्ता और रॉबर्ट क्लाइव। ये जोड़ा गलत है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर कलकत्ता और रॉबर्ट क्लाइव, ये जोड़ा गलत है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से संबंधित व्यक्तियों में कलकत्ता में रॉबर्ट क्लाइव, ये जोड़ा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में मिली थी? अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने को लेकर बंबई जो है दहेज में मिली थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? चार्ल्स द्वितीय को इनमें से किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई जो है वह दहेज में मिली थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह पुर्तगाल की महाराजा की पुत्री से विवाह किया था, मतलब राजकुमारी से विवाह किया था, और पुर्तगालियों ने बंबई जो है अंग्रेजों को दहेज में गिफ्ट करी थी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेज राजा थे जिनका नाम चार्ल्स द्वितीय था, उन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी से शादी करी और उस शादी के गिफ्ट में पुर्तगालियों ने बंबई जो है दहेज में अंग्रेजों को दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का स्वागत करने के लिए क्या उत्तर हो जाएगा? पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? तो ये था जामोरिन। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जामोरिन ने स्वागत किया था वास्को डी गामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां पर था? भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश इनमें से कहां पर था? भारत में डचों का प्रारंभिक उपनिवेश इनमें से कहां पर था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत में डचों का प्रारंभिक उपनिवेश इनमें से कहां पर था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पुलिकट। राइट आंसर है बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में डच का प्रारंभिक उपनिवेश जो था वह पुलिकट में था। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? राइट आंसर क्या है? पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो की लिंक शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन है, पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? शेयर करते चलिए वीडियो की लिंक को। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये था जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका नाम है जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। राइट आंसर है। दोस्तों क्लास रोज होती है सुबह और शाम। सुबह 6 बजे, सुबह 6:30 बजे, और शाम को मतलब रात में ये क्लास होती है 9 बजे। आप रोज आ सकते हैं पढ़ने के लिए जो आज पहली बार आए हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन सा था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन सा था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला
पहला देश कौन सा था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश पुर्तगाल था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए पुर्तगाल, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वह शुरू की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? सही उत्तर क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती थी? उन्होंने जो रास्ता खोजा है, अगर उस रास्ते से कोई भी जाएगा तो वो उसके लिए पैसे देगा, क्योंकि भैया वो रास्ता हमने खोजा है। तो एक निश्चित दूरी तक के लिए वो रास्ते पर पैसे लगा देते थे, ब्लू वाटर पॉलिसी, कि हमारे खोजे हुए मैप वाले रास्ते से अगर तुम आते हो तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ये ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। अंकित पुरी, शहनाज सैफी, संध्या, गौरव शर्मा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? राइट आंसर क्या है? उस समय दिल्ली का शासक कौन था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। दिल्ली का शासक कौन था? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? उस समय दिल्ली का शासक कौन था? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। तो उस समय दिल्ली का शासक ऑप्शन नंबर शाह आलम द्वितीय था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? क्या उत्तर हो जाएगा? कौन सी संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? बतलाइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इनमें से किसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर, सही उत्तर हो जाएगा ये थी संधि कौन सी? तो ये थी संधि इलाहाबाद की, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है इलाहाबाद की संधि। बहुत अच्छे, अमन मौर्य, अंकित पुरी, वेरी गुड, गौरव शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला जो हैं ये कहाँ के नवाब थे? वीडियो को लाइक भी करते जाइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान और सिराजुद्दौला ये कहाँ के नवाब थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। ये कहाँ के नवाब थे? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, तो ये तीनों जो हैं ये कहाँ के नवाब थे? तो ये बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये बंगाल के नवाब थे। बहुत अच्छे अंकित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रश्न है, वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? वास्को डी गामा, प्रदीप रूहिल, वेलकम प्रदीप। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? क्या उत्तर हो जाएगा? वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो ये आया था कालीकट। ऑप्शन नंबर सी
प्रश्न का सही उत्तर है कालीकट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली किसकी तलाश में भारत आए थे? पुर्तगाली जो थे ये किसकी तलाश में भारत आए थे? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? पुर्तगाली जो हैं किसकी तलाश में भारत आए थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पुर्तगाली जो है मसाले की तलाश में भारत आए थे। राइट आंसर है मसाले। पुर्तगाली जो हैं मसाले की तलाश में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत जो है यह किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत जो है यह किसने की थी? सही उत्तर क्या है? तो बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत जो है यह रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव राइट आंसर है। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहबे आलम बहादुर का खिताब इनमें से किसे दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? देखो भाई, कट ऑफ का तो ऐसा है, आजकल तुम भी पढ़ रहे हो, तुम्हारे बगल वाला पढ़ रहा है और तुम दोनों के बीच वाला भी पढ़ रहा है। तो कट ऑफ तो कुछ भी हो सकता है, ना हम बता सकते हैं ना कोई टीचर बचा सकता है। हाँ, आपके लिए थोड़ा बहुत एक आसपास का नॉलेज दे सकता है, लेकिन क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये रिज़ल्ट ही बताएगा। अब रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है, ये तुम भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं। मन रखने के लिए हम तुम्हें बता देंगे 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 50, 100, लेकिन एक्चुअल में वो क्या रहेगा? वो 2.5 भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? तो पेपर दो, पढ़ाई करो, बाकी छोड़ दो। ठीक। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? किसको दिया था ये खिताब? तो ये बख्त खां को खिताब दिया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? क्या उत्तर हो जाएगा? ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बहुत बढ़िया प्रदीप रोहिल जी, एकदम सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्या पूछा गया है देखिए। आपसे पूछा गया ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ब्रिटिश सरकार ने भारत पर, सुबह 6:30 बजे भी लाइव क्लास पढ़ाता हूं मैं मॉर्निंग में, अगर आप उठते हो तो सुबह 6:30 बजे रोज़ लाइव होती है, सब्सक्राइब कर लो। रोज़ सुबह 6:30 बजे से पढ़ाता हूं मॉर्निंग में भी। तो जो भी काम धाम करने वाले लोग हैं, जॉब करते हैं या तैयारी के साथ साथ रोजी रोटी का भी काम है, तो आप सुबह भी पढ़ने के लिए जुड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, प्लासी के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छे संध्या, राइट आंसर है प्लासी का युद्ध। विनीत भारती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सही करो आंसर। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया था? गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया था? राइट आंसर क्या है? शेयर करते चलिए वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ चले संघर्ष में मारा गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सही करो भारती जी आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में कौन सी लड़ाई जो है वह
निर्णायक लड़ाई सिद्ध हुई थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न का? आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में कौन सी लड़ाई निर्णायक लड़ाई के रूप में सिद्ध हुई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? सही उत्तर क्या है? तो यह निर्णायक लड़ाई थी वॉन्डी वॉश की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? राज्य अपहरण नीति जो है यह सबसे पहले कौन से भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर इस प्रश्न के लिए तो राज्य अपहरण की नीति जो है यह सबसे पहले जो है सतारा में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सतारा राइट आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ प्रॉब्लम कठिनाई चिंता दुख व्यथा किसी को? सबका ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। नहीं है? ओके क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधियों का कालानुक्रम रखिए, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सी संधि कौन सी संधि कौन सी संधि? कालानुक्रम सबसे पहले कौन सी, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद कौन सा कालानुक्रम सही है? राइट आंसर गुड इवनिंग अरविंद कुमार, गुड इवनिंग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है? संधियों को जमाओ और जमा के सही उत्तर बताओ। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले सालाबाई की संधि, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर बेसन की संधि, फिर अमृतसर की संधि। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है सन आपको पता है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? कौन से गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? राइट आंसर क्या है विनीत भारती? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन से इनमें से काल में, कौन से गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करते चलें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो किसके शासनकाल में? तो डलहौजी के शासनकाल में। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए किसके? डलहौजी के काल में प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है डलहौजी के काल में सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ये रहा आपके सामने प्रश्न है, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, सिंध को अंग्रेजों ने जो है यह 1843 में अधिकृत किया था। सही उत्तर हो जाएगा। कब किया था? तो यह किया था 1843, प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ में जुड़ा हुआ है? कौन से गवर्नर जनरल का नाम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स
राज्य हड़प नीति के साथ में जुड़ा हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राज्य हड़प नीति के साथ में कौन से गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा हुआ है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ में जुड़ा हुआ है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ये है कौन? तो ये है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, ब्लैक होल त्रासदी कहां पर घटी थी? ब्लैक होल त्रासदी कहां पर घटी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक होल त्रासदी जो है यह कहां पर घटी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ब्लैक होल त्रासदी जो है यह कहां पर घटी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ब्लैक होल त्रासदी जो है यह ऑप्शन नंबर कलकत्ता में घटी थी। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए कलकत्ता प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भी गलत हुआ है सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में कौन सी संधि की थी? तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में कौन सी संधि की थी? क्या उत्तर हो जाएगा? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में कौन सी संधि की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? ब्रिटिशों को राजनीतिक शक्ति जो है, गुरुजी प्रणाम, शुक्ला जी प्रणाम, खुश रहो, स्वस्थ रहो, जहां रहो, जबरदस्त रहो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिशों को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटिशों को राजनीतिक शक्ति जो है यह किसके बाद प्राप्त हुई? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलिए। ब्रिटिशों को राजनीतिक शक्ति जो है यह किसके बाद प्राप्त हुई? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, ब्रिटिशों को जो है राजनीतिक शक्ति प्लासी के युद्ध के बाद प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर प्लासी का युद्ध ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे मिलाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे मिलाया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे मिलाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य में ये मिलाया था कुप्रशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश शासन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्लासी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई क्या उत्तर हो जाएगा? प्लासी की लड़ाई क्या उत्तर हो जाएगा? प्लासी की लड़ाई किसके द्वारा लड़ी गई थी? क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए? सॉरी, किसके बीच में लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई जो है यह ऑप्शन नंबर सी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए ईस्ट इंडिया और सिराजुद्दौला के बीच में। वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, झांसी के राज्य को किसके द्वारा ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था?
झांसी के राज्य को किसके द्वारा ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से झांसी के राज्य को इनमें से किसके द्वारा ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राज्य अपहरण नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पेशवा प्रथा ब्रिटिशों द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई थी? पेशवा प्रथा ब्रिटिशों के काल में कौन से पेशवा के द्वारा समाप्त कर दी गई थी? राइट आंसर क्या है? सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप पर डे की क्लास में टाइम टू टाइम आ सकें। वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए, पेशवा प्रथा कब से समाप्त कर दी गई थी ब्रिटिशों के द्वारा? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, पेशवा प्रथा को जो है बाजीराव द्वितीय के शासनकाल से समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो शेयर जरूर करते चलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था तब नवाब कौन था? जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था तब अवध का नवाब कौन था? क्या उत्तर हो जाएगा? तब अवध का नवाब कौन था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तब अवध का नवाब कौन था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो जब कब्जा किया था तब ऑप्शन नंबर वाजिद अली शाह था अवध का नवाब। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए कौन था? तो वाजिद अली शाह प्रश्न का सही उत्तर है। जिसका भी गलत हुआ है सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? कौन से, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कौन से भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? क्या उत्तर हो जाएगा? राज्य अपहरण नीति कौन से भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए लागू की गई थी? सही उत्तर क्या है? किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई परेशानी ऑडियो वीडियो को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब ओके रिपोर्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ये था पंजाब राज्य। डी प्रश्न का सही उत्तर है। कौन सा है? पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बक्सर की लड़ाई कौन से वर्ष में लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई कौन से वर्ष में लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई जो है यह कौन से वर्ष में लड़ी गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बक्सर की लड़ाई कौन से वर्ष में लड़ी गई थी? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो बक्सर की लड़ाई जो है यह कौन से वर्ष में लड़ी गई थी? तो 1764 वर्ष कौन सा था? तो 1764 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा गया है? वेलकम जी, वेलकम 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 वेलकम। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? हाँ जी, क्लास रोज होती है रात में 9 बजे और सुबह 6:30 बजे। कितने बजे? रात में
9 बजे और सुबह 6:30 बजे। तो 2 लाइव होती हैं, आप दोनों लाइव में आ सकते हो, है ना। एग्ज़ाम जी के चैनल का नाम है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपने नहीं किया है, लाइक करते जाना और शेयर ज़रूर करना अगर नहीं किया है तो। फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? राइट आंसर क्या है? फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? फासिज्म का प्रमुख पक्षधर